डीएपी में जो फास्फोरस है वो 46% है। और किसान से पूछे 1 एकड़ में कितना डाला है तो कहता है 2 बोरी डाले हैं। 2 बोरी डालने का मतलब कि वो 46 किलो डाल दिया फास्फोरस। अब जब फास्फोरस का इनडिस्क्रिमिनेट माने आवश्यकता से अधिक प्रयोग होता है तो उससे अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है, जैसे जिंक और कॉपर, लोहा। ये ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनमें फास्फोरस के साथ दुश्मनी है, कह लीजिए। अगर वो एनपीके डालता है तो 12-32-16 है, उसमें जितना फास्फोरस मिला उसका आधा पोटास भी मिल गया, उसमें नाइट्रोजन भी है। डीएपी के बजाय मैं तो कहूंगा एनपीके का प्रयोग करें तो किसान ज्यादा लाभ में रहे। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। और खरीफ का सीज़न जा रहा है, रबी के सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। किसान गेहूं, सरसों, आलू की बुआई कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं जब कई राज्यों में किसान जो है खाद के लिए, खासकर डीएपी के लिए वो लाइन में लगे हुए हैं। कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि किसान डीएपी के लिए वो इतनी मारामारी क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो डीएपी से ज़्यादा हमें ताकत देते हैं, फसल को उपजाऊ बनाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इसी प्लांट न्यूट्रिशन पे बात करने के लिए डॉक्टर के तिवारी साहब, जो कि इंटरनेशनल जो प्लांट न्यूट्रिशन के जो इंस्टीट्यूट है उसके अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं पूरे विश्व के, और माटी के वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर रहे हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली में, बहुत बहुत सारा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से हरित क्रांति आई, ये 4-5 दशक से किसान क्या कर रहा है कि यूरिया और डीएपी का प्रयोग कर रहा है। अब डीएपी में तो केवल 2 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है। तो ये दो तत्व लगातार देने से हो क्या गया है कि मिट्टी में अन्य पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसमें पोटास सबसे महत्वपूर्ण है। अब किसान डीएपी अगर एनपीके वहाँ उपलब्ध भी है बिक्री केंद्र पर, तो वो डीएपी को प्रेफर करता है। उसको कितना भी समझाइए कि भाई एनपीके अगर आप इसमें डालें तो वो ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा, इससे जो उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उसकी दक्षता भी अधिक रहेगी, और जो पोटास के लाभ हैं कि बीमारी कीड़े की समस्या कम हो जाती है, फसल मजबूत हो जाती है, और ये जो मौसम बेमौसम हो रहा है, तपन की स्थिति कभी उत्पन्न हो जाती है। मार्च में ही आप देखिए गेहूँ पकने लगता है तो टेम्परेचर बहुत हो जाता है, तो दाने पतले पड़ जाते हैं। अनावश्यक बारिश हो गई तो उसमें पोटास न पड़ने से, चूंकि उसका तना और पेड़ काफ़ी कमज़ोर रहता है, तो वो जमींदोज हो जाता है।